दोस्तों नमस्कार। यूपी के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में 2 दिन पहले अपनी गैंगस्टर पत्नी रूबी चौधरी को मौत के घाट उतारने वाले उसके गैंगस्टर पति विकास ने गाजियाबाद पुलिस को अब मात दे दी है। एनकाउंटर के डर से गैंगस्टर पति विकास ने एक पुराने मामले में यूपी के मुजफ्फरनगर कोर्ट में अब सरेंडर कर दिया है और गाजियाबाद पुलिस उसे तलाशते ही रह गई। पुलिस अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने की बात कह रही है। दरअसल मंगलवार सुबह घरेलू विवाद में गैंगस्टर विकास सहलावत ने अपनी छोटी बेटी नव्या के सामने ही अपनी गैंगस्टर पत्नी रूबी चौधरी को घर में सुबह सुबह गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद वो फरार हो गया था। दोनों में काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और पिछले 1.5 से 2 महीने से दोनों साथ भी नहीं रह रहे थे। फरार होने के दौरान ये गैंगस्टर सोसाइटी के सीसीटीवी में भी कैद हुआ था। उसके तलाश में गाजियाबाद की पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक फरारी के बाद विकास एक रात यूपी के ही मोदी नगर में रुका हुआ था। उसके बाद वो मुजफ्फरनगर भाग गया। उसने पुलिस की ट्रैकिंग से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन भी फेंक दिया था। इधर गाजियाबाद की पुलिस उस गैंगस्टर यानी रूबी चौधरी के पति विकास की तलाश में लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही थी, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग से गाजियाबाद पुलिस को एक बार फिर से चकमा दिया और मुजफ्फरनगर की कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना पुलिस और जिले की कई टीमें उसकी तलाश कर रही थी, पर वो 1 साल पहले ही जेल से छूटा था। ये गैंगस्टर सबको चकमा देने में कामयाब हुआ, जिसका कहीं ना कहीं अब दिखते हैं मलाल भी है। विकास पर हत्या, साजिश रचने और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। जुर्म की दुनिया में उसकी पहचान एक गैंगस्टर की है जो हर बार पुलिस की पकड़ से फिसल ही जाता है, और इस बार भी उसने वही कर दिखाया। पुलिस ने उसके पैतृक गांव, जहां का वो रहने वाला है, मेरठ का मच्छरी गांव है, वहां तक पहुंची ही थी और ससुराल उसका जहां पर है मोदी नगर में, वहां भी बहुत सुराग जुटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक इस सरेंडर की पूरी स्क्रिप्ट उसके रिश्तेदारों की मदद से पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस मामले में डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने कहा है कि गैंगस्टर विकास ने सड़क हादसे के एक पुराने मामले में यूपी के मुजफ्फरनगर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस अब उसकी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अपील दाखिल करेगी, ताकि इस पूरी साजिश और मददगारों की भूमिका भी सामने लाई जा सके। गाजियाबाद की पुलिस की पूरी कोशिश ये रहेगी कि आखिर गैंगस्टर विकास ने अपनी पत्नी रूबी चौधरी की हत्या क्यों की, वो भी उस वक्त जब वो अपने घर में अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। एक बेटी को स्कूल भेज चुकी थी। गैंगस्टर रूबी चौधरी भी कहीं ना कहीं बदमाश थी, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज था। उसके बारे में जैसा मैंने जिक्र किया था, गैंगस्टर रूबी चौधरी पहले एक आम इंसान थी, हमारी और आपकी तरह ही, लेकिन उसके भाई की शराब के ठेकेदारों ने या फिर शराब के ठेके के विवाद में हत्या हो गई थी, और अपने उसी भाई की हत्या के बदले की खातिर उसने तथाकथित रूप से जो हत्या करने में उसके भाई के शामिल थे, उन्हें मारने के लिए या फिर उनसे बदला लेने के लिए उसने अपनी पुश्तैनी ज़मीन करीब 18 करोड़ रुपए में बेची और 3-4 शूटर हायर किए, अपने पति को भी साथ ली और अब खुद भी उसमें साथ 3 बॉल थी, और उसने अपने भाई के हत्यारे को मौत के घाट उतरवाया था। बाद में उसकी माँ और उसकी बहन से भी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद हुआ और वो अपना गांव यानी मायका छोड़कर गाजियाबाद के उस राजनगर स्थित उस सोसाइटी में रहा करती थी। लेकिन पति से विवाद क्यों था, पति ने उसकी हत्या क्यों की, अब गाजियाबाद पुलिस जब ट्रांजिट रिमांड पर लेगी तो उससे पूछताछ करेगी। फिलहाल गैंगस्टर विकास के बारे में कहा जा रहा है कि वो पुलिस को चकमा देने में फरार था। एक बार उसने फिर कहीं ना कहीं ये दिखाने में कामयाबी पाई है कि वो पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई और वो कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करने में सफल रहा। खैर जो भी हो, पकड़ा तो गया, अब उससे पूछताछ तो हो ही जाएगी। इस खबर के बारे में अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार, जय।